बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैरियत से होंगे। आज का जो लेक्चर है वो सीक्वेंस के बारे में है। सीक्वेंस, फॉर एग्जांपल आपको मैं कुछ इवन नंबर का सीक्वेंस बताता हूँ, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। इसी तरह ऑड नंबर्स की अगर हम बात करें, 1, 3, 5, 7, 9, ये एक सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस इज अ फंक्शन whose domain input values is a set of natural numbers, whereas the range may be subset of real numbers or complex numbers. तो डोमेन जो है वो नेचुरल नंबर्स है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। और जो रेंज है वो क्या है जी, वो सबसेट हो सकती है किस किस का, या तो रियल नंबर्स का होगा और कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम जी से डिनोट करते हैं, ए प्लस आयोटा भी, ठीक है, जिसमें इमेजिनरी पार्ट आ जाता है। तो या तो रियल नंबर्स का सबसेट होगा या वो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सबसेट होगा। सबसेट के लिए नीचे लाइन भी मैंने लगा दी है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अगली बात हम करते हैं, सीक्वेंस को प्रोग्रेशन भी कहते हैं, ठीक है जी। सीक्वेंस ऑफ नंबर्स आर आल्सो कॉल्ड प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन की 3 टाइप्स होती हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसको एपी कहते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसको जीपी कहते हैं, और हार्मोनिक प्रोग्रेशन जिसको हम एचपी कहेंगे। ये 3 टॉपिक्स हैं जो कि हमने इस चैप्टर में स्टडी करने हैं। तो यहाँ पर सीक्वेंस की बात भी हो गई है और प्रोग्रेशन की भी बात हो गई है। आप सबसे पहले 6.1 करेंगे और फिर फर्दर डिटेल्स में चीजों को डिस्कस भी करेंगे। 6.1 में क्वेश्चन नंबर 1 देखें, फाइंड द नेक्स्ट 4 टर्म्स ऑफ ईच सीक्वेंस। तो जो हमारे पास है जी, फर्स्ट पार्ट 12, 16, 20 एंड हमें नेक्स्ट 4 टर्म्स चाहिए। इट्स मीन कि हमारे पास जो A1 है 12 है और A2 नेक्स्ट टर्म जो है सीक्वेंस की, जो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। तो सीक्वेंस में जो नंबर्स आते हैं वो टर्म्स कहलाते हैं। तो अगर वो टर्म्स फिनाइट है तो उसको हम फिनाइट सीक्वेंस कहते हैं, मतलब काउंटेबल है। और अगर टर्म्स जो है इनकाउंटेबल है, सॉरी अनकाउंटेबल है, तो हम उसको इनफिनिट सीक्वेंस कहते हैं, मतलब वो सो ऑन है, कंटिन्यू है, तो इनफिनिट होगा। अच्छा जी, यहाँ पर जो सीक्वेंस है उसकी फर्स्ट टर्म 12 है, तो नेक्स्ट टर्म में क्या हो रहा है, किस तरह से हासिल हुई है, इसमें 4 ऐड हुआ है तो ये 16 बन गया। इसी तरह थर्ड टर्म जो है वो 16 में 4 ऐड हुआ है तो 20 आ गई है। और नेक्स्ट टर्म जो है, मैं यहाँ पर A4 जो होगी, बेसिकली ये 4 टर्म है, 4th, 5th, 6th, 7, हमें नेक्स्ट टर्म चाहिए। A4 कैसे हासिल होगी, 20 प्लस लास्ट टर्म में 4 ऐड कर दें, 24। A5 कैसे हासिल होगी, 24 में 4 ऐड कर दें, तो आंसर क्या आ जाएगा, 28। और A6 जो आएगी वो हमें हासिल होगी 28 प्लस 4, 32। और A7 किस तरह से आएगी, 32 प्लस 4, 36। तो ये हमारे पास नेक्स्ट 4 टर्म्स हमने लिखी हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो पार्ट है वो 3, 1, -1 का है। सेकेंड पार्ट जो है वो 3, 1, -1 है, 3, 1, -1 एंड सो ऑन। नेक्स्ट 4 टर्म्स के बारे में हमने बताना है। जो सॉरी फर्स्ट टर्म जो है वो है 3 है, यहां से पता चल गया दिस इज द फर्स्ट टर्म। अब सेकेंड टर्म जो है वो 1 कैसे होगा, 3 से 1 तक जाने के लिए हमें रिवर्स जा रहे हैं, तो 3 में से कुछ माइनस करेंगे, 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाता है। तो जो थर्ड टर्म आएगी वो 1 से फिर 2 को माइनस करें तो -1 आ जाता है। तो ये अब एक सीक्वेंस डेवलप हो गया है कि -2 आप करते चले जाएंगे, हर टर्म में से -2 करना पड़ेगा, 2 को माइनस करना पड़ेगा। तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, लेट्स सपोज अब A4 जो आएगी वो -1, प्रीवियस टर्म में से 2 को माइनस करें तो -3 आ जाएगी। और 5 जो फिफ्थ टर्म जो होगी वो लास्ट टर्म से फिर 2 को माइनस कर दें तो -5 आ जाएगी। A6 -5 -2 तो -7 आ जाएगी। और A7 पर क्या होगा, 7 टर्म में से 2 को माइनस करेंगे तो -9 आ जाएगा। दीज आर द नेक्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1 के जो सेकंड पार्ट में हुआ है। अच्छा जी, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं।
डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, हमने यहां पर फर्स्ट 3 टर्म्स बतानी है। हमारे पास फर्स्ट पार्ट में ए एन इज इक्वल टू 3n प्लस 5 की इक्वल है। अब जो है फर्स्ट 3 टर्म्स का मतलब है n इज इक्वल टू 1 2 3। n की वैल्यूज जो है 1 2 3 लेनी है, तो जहां पर n आ रहा है सबसे पहले उधर 1 लिखें, प्लस 5, तो हमारे पास 3 प्लस 5 8 आ जाएगा। फिर आप 2 लिखें n की जगह, तो 3 इंटू 2 प्लस 5, 3 2 आर 6, 11 आ रहा है। अच्छा, ये देखिए, दिस इज द nth टर्म, ये हमारे पास nth टर्म है, तो हम उसे फर्स्ट टर्म भी फाइंड कर सकते हैं, सेकंड भी कर सकते हैं, थर्ड भी कर सकते हैं। फिर हमारे पास एक सीक्वेंस आ जाएगा। थर्ड टर्म n की जगह आप क्या पुट कर रहे हैं, 3 पुट कर रहे हैं। रेड कलर दिखाएंगे, ये यहां पर n की जगह हमने पहले 1 पुट किया है, अब हम क्या पुट करने जा रहे हैं, 3 पुट करने जा रहे हैं, तो 3 इंटू 3 प्लस 5, सो आंसर 3 3 आर 9 प्लस 5, तो 14 आंसर आ जाएगा। तो एक सीक्वेंस डेवलप हो गया। अगर आप देखें, मैं यहां लिख दूं सीक्वेंस क्या बना है जी, ग्रीन से लिख देते हैं। फर्स्ट टर्म 8, सेकंड टर्म 11, फिर 14, और नेक्स्ट अगर बताना चाहे तो क्या बता सकते हैं, 17। ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप बता सकते हैं। तो यहां से यहां तक आपने 3 प्लस किया है, फिर नेक्स्ट टर्म फिर गए हैं तो फिर 3 प्लस किया है। तो दिस इज अ सीक्वेंस के, एक सीक्वेंस ये होता है कि उसमें एक सिमेट्री पाई जाए, ठीक है जी। तो हर दफा 3 को आप क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, तो नेक्स्ट टर्म आ जाती है। अब सेकंड पार्ट देखें, यहां पर ए एन प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 4 ए एन माइनस 7, और A1 की वैल्यू है 3। दैट वाज अ क्वेश्चन, तो हमें ये चाहिए, तो मैंने इसलिए इसको नोट कर लिया है। अब A1 की वैल्यू तो आपके पास है 3, तो यहां पर अगर हम 1 पुट करते हैं, n की वैल्यू हम 1 लेते हैं, फिर 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे। सो अब लेट्स सपोज अगर आप n की जगह क्या पुट कर देते हैं, यहां पर 1, तो यहां भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सो 1 प्लस 1 4a1 माइनस 7। अब ये क्या हो गया, A2 हो गया, और 4a1 की वैल्यू क्या है, 3 है, तो यहाँ 3 लिख दें, माइनस 7, तो 4 3 आर 12, 12 माइनस 7 5, सो A2 इज 5। तो फर्स्ट टर्म 3 है, सेकंड टर्म क्या आ गई है, 5 आ गई है। अब आप n की वैल्यू ले लें, n इज इक्वल टू 2, यहां पर हमने n लिया है 1। अब हम 2 लेने जा रहे हैं, तो a 2 प्लस 1, n की जगह हमने 2 पुट कर दिया मेन इक्वेशन में, 4 a n की जगह 2 पुट करना है, माइनस 7, सो 4a2 की वैल्यू है 5 माइनस 7, सो यहां पर आ जाएगा a3, और 4 5 आर 20, 20 माइनस 7, सो a3 की जो वैल्यू आ गई है वो 13 आ गई है। इसी तरह यहां पर a2 की जो वैल्यू आई थी वो 5 आई थी, उसको मैंने हाईलाइट करना भूल गया था। सो यहां पर देखिए सीक्वेंस क्या आ रहा है, सॉरी, ठीक है, ठीक है। तो दीज आर द, अब देखें सीक्वेंस क्या बना है जी, 3 5 और 13। अब नेक्स्ट टाइम भी हम फाइंड कर सकते हैं अगर हम करना चाहें तो। जी, नेक्स्ट पार्ट जो है थर्ड पार्ट, तो उसमें ए एन इज इक्वल टू एन माइनस 1 एन प्लस 1, ए एन इज इक्वल टू एन माइनस 3 और एन प्लस 1। एक दफा कंफर्म कर लेंगे। थर्ड पार्ट, सो डियर स्टूडेंट्स, अगर यहां पर हम n की जगह 1 लिखते हैं, तो मेरे पास ये फर्स्ट टर्म आ जाएगी, ठीक है। तो हम यहां पर n की जगह फिलहाल 1 लिखेंगे, ठीक है। लेट करते हैं, तो a1, तो 1 माइनस 3 और 1 प्लस 1 आ जाएगा, सो आवर आंसर इज माइनस 2 इंटू 2, तो 4 आ जाएगा। सो a1 की वैल्यू क्या आ गई है, 4।
फिर हम जो है n क्या लिखेंगे 2। ओके, तो लेट करते हैं 9। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, सॉरी, n की जगह यहाँ पर भी, फिर यहाँ पर भी सारी चेंजिंग्स आ जाएगी। 2 लिखेंगे तो 2 माइनस 3 और 2 प्लस 1, ये माइनस 1 आ गया, साइन बड़ी वैल्यू का आएगा 3। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है जी, -3 आ रही है। ठीक है, यहाँ साइन जो है गलती हुई है, माइनस का साइन भूल गया हूँ, -4 -3। अब देखिए नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, n की वैल्यू हम ले लेते हैं 3। तो हमारे पास आएगा जी a 3 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे क्वेश्चन भी आप देखें ताकि सामने हो। इस n की जगह आपने 3 पुट करना है, 3 माइनस 3, तो यहाँ से 3 प्लस 1, तो ये 0 हो गया और ये 4 हो गया, तो 0 इंटू 4 0। सो a3 इज 0। अब देखें सीक्वेंस क्या बनना है जरा, -4 -3 और फिर क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये हमारे पास सीक्वेंस डेवलप हो रहा है। इसको आंसर से बुक से कंफर्म भी कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास अब जो 6 पार्ट है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। 6 पार्ट में a1 की वैल्यू 1 है और an प्लस 1 जो है दैट इज 3an प्लस 2 होल स्क्वायर की इक्वल आ रहा है। नाउ आप करें जी n की वैल्यू 1, तो a1 तो है, तो n की वैल्यू हम 2 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो बल्कि सॉरी 1 से स्टार्ट करें आप, 1 से। सो n की वैल्यू आपने 1 2 3 पुट करनी है। फर्स्ट हम जो है लेफ्ट करते हैं, n इज इक्वल टू 1। सो जो है यहाँ पर जहां पर n आ रहा है 1 1 पुट कर दें, तो 3a1 हो जाएगा प्लस 2। दिस इज द मेन इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना होता है जब भी आप पुट करेंगे, और होल स्क्वायर। अब देखेंगे बेटा 3a1 जो है, a1 की वैल्यू जो है वो 1 है, तो 3 इंटू 1 प्लस 2 स्क्वायर, तो 3 1 जा 3 और प्लस 2 5 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर आ जाएगा विच इज 25। सो यहां पर हो जाएगा 1 प्लस 1 a2 हो जाएगा, जिसको हम यहां लिख लेंगे। तो a2 की वैल्यू क्या आ गई, 25। नाउ हम n लिखेंगे, n पहले 1 लिखा है, अब 2 लिखेंगे, और हमारे पास इक्वेशन 1 जो बनेगी, a n की जगह 2 प्लस 1 और फिर 3a2 प्लस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, सो यहां पर हो जाएगा a3 और a2 की वैल्यू जो है 25 है, प्लस 2 होल स्क्वायर। 3 इंटू 75, 3 इंटू 25 75 प्लस 2 होल स्क्वायर। तो मुझे ये ब्रैकेट लगाने की यहां पर जरूरत नहीं है अभी। ठीक है, तो 77 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। सो 77 का जो 77 स्क्वायर 5929। सो 5929 दैट इज a3। तो ये एक सीक्वेंस, डिफरेंट सीक्वेंस है। अगर आप देखें तो पहले फर्स्ट वैल्यू 1 है, फिर सेकंड वैल्यू जो है 25 है, फिर थर्ड वैल्यू जो है वो 5929 है, और इसी तरह आप नेक्स्ट वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज फर्स्ट, ये हमारे पास फर्स्ट है, ये हमारे पास सेकंड है, और ये हमारे पास थर्ड टर्म है। ठीक है, देयर आर 3 टर्म्स। ओके, और ये इसको हम क्या कहेंगे, सीक्वेंस कहेंगे। तो बेटा बाकी क्वेश्चंस भी ऐसे ही आपने करने हैं, कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं है, आप जस्ट इसमें वैल्यूज पुट करते जाएं।